अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं वजीर आला हाउस के बाहर जारी वकला का धरना शिद्दत इख्तियार कर गया। शाहराह बल्तिस्तान खुलते ही बल्तिस्तान से वकला की बड़ी तादाद धरने में पहुंच गई, जबकि वकला के धरने से खिताब करते हुए साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा है कि जदीद दुनिया की तरक्की का राज सस्ता और फौरी इंसाफ है और महज़िब दुनिया में अदालतें अतवार के रोज भी खुलती हैं। लेकिन बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा लगता है कि अदालतें छुट्टी पर गई हुई हैं। उन्होंने कहा कि वकला ने पिछले 9 माह से पुरअमन एहतिजाज किया, अदालतों का बायकॉट किया, लेकिन आखिर तंग आकर आज सड़कों पर निकल आए हैं ताकि पिछले 2.5 साल से सोए हुए इस दफ्तर को जगा सकें। उन्होंने नाम लिए बगैर साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनसे फरमाइश की गई कि 7 करोड़ रुपए दिए जाएं, तो उन्होंने वकील के फीस की मद में सरकारी खजाने से 7.5 करोड़ रुपए देकर गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों को मफलूज कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी पार्टी ने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में 3 के बजाय 5 जजेस का मुतालबा किया है, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि अगले मरहले में 2 मजीद जजेस की पोस्टें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि वकला आज 3 दिन से धरने में बैठे हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी तश्कील नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इस सब बहरान का जिम्मेदार नाअहल टोला है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाह कारियों के बाद अवामी हलकों की जानिब से सूबाई हुकूमत पर तनकीद के जवाब में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि ताजिकिस्तान का दौरा पहले से शेड्यूल था और ये एक सरकारी नौयत का दौरा था। उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ मौजूद भी होते तो कुदरती आफात को रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुदरत के इख्तियार में है। वजीर आला ने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत आवाम को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है और ज़िले इंतज़ामिया समेत तमाम इदारे रेस्क्यू और बहाली के अमल में दिन रात मसरूफ़ हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि मुतासरा इलाकों की बहाली और मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताहम अपोजिशन और अवामी नुमाइंदे वजीर आला के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि ऐसे नाजुक मौके पर आवाम अपने मुंतखब रहनुमाओं को अपने दरमियान देखना चाहते हैं ताकि वो इनके दुख दर्द में शरीक हों और बहाली के अमल की बराह रास्त निगरानी करें। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि आवाम को ये तासुर देना कि सब कुछ कुदरती आफात का नतीजा है, जिम्मेदारी से पहलू तही के मुतादिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और रुकन सूबाई असम्बली वजीर सलीम ने कहा है कि जिस तरह से हुकूमत चल रही है बहुत अफसोस होता है। हुकूमत से सख्त नाला हूँ, इसकी कारकर्दगी बहुत ही मायूस कुन है। हायर सेकेंडरी स्कूल मेहदियाबाद की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वसाइल हो या ना हो, हुकूमत को अपने वजूद का सबूत देना होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत कहीं नहीं नजर आ रही। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मसाइल हल किए जाएं, मगर वजीर आला को मुतासरा इलाकों में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाना चाहिए था। पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, मगर हुकूमत कहाँ है किसी को नहीं पता। मेरे हलके में कदिशों के इलाके में बहुत बड़ी तबाही हुई है, यहाँ 2 अमवात हुई है, ताहम सूबाई हुकूमत ने इस इलाके की तरफ पलट कर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों के दौरान मकामी रजाकारों का किरदार निहायत ही शानदार रहा। रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नवाज खान नाजी ने सैलाब से मुतासरा गाँव दाइन, शुलजा, असम्बर, चटोरखंड और दीगर इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने मुतासरा इलाकों में होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए भरपूर हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो आवाम के साथ खड़े हैं। रुकन असम्बली ने इस दौरान मुतासरा इलाकों के दौरे पर आए हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान सैयद अब्दुल वहीद शाह से चटोरखंड रेस्ट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर DC गिजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क्स डिपार्टमेंट NDMA के असिस्टेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर एंड पावर और दीगर हुक्काम मौजूद थे। नवाज खान नाजी ने दाइन गाँव के लिए हंगामी बुनियादों पर पुल की तामीर पर जोर दिया और मशवरा दिया कि चूंकि शुलजा गांव के लिए इनके सालाना ADP में पुल का मंसूबा शामिल है, लिहाजा इस पुल को एमरजेंसी नाफिज करके तामीर किया जाए, जिस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई कि शुलजा पुल को एमरजेंसी लगाकर हंगामी बुनियादों पर तामीर किया जाएगा ताकि दाइन गाँव का ज़मीनी राब्ता बहाल किया जा सके। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज़।